आज बिहान पनि हामी सबैलाई तपाईँको महान कृपा अनि करुणामा सुम्पिन्छौँ। धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँले हामीलाई सुरक्षा, कृपा, अनुग्रह, शान्ति दिनुभएको निम्ति। अनि हाम्रो जीवनमा अझ प्रभु तपाईँको आशिषहरू छाओस्। हाम्रो जीवनलाई तपाईँले नै आफ्नो उपस्थितिले सुरक्षित राखिदिनुहोस्। हाम्रो जीवनहरूमा एउटा ठोकुवा बनी तपाईँको उपस्थितिहरू पाउन सकौँ। यी सबै बिन्ती प्रार्थना राख्दै प्रभु आज बिहान हामी यो सेवा अनि सङ्गतिमा लागिरहेका छौँ। हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। फेरि पनि प्रार्थनामा याद गर्छौँ बहिनी रेबेकालाई जो पासीघाटमा उपचाराधीन छ भनी सुनेका छौँ, सिरियस छ भनेको सुनेका छौँ। अनि तपाईँ परमेश्वर जसलाई कुनै पनि कुरा सम्भव छैन, अघि प्रार्थना गरे झैँ प्रभु यीशु मसीहको कुराको चोटले उहाँ निको भएको हामीले यो प्रतिज्ञालाई दुबारा हामी दाबी गर्छौँ। अनि प्रभु तपाईँले यस बहिनीलाई दुबारा खडा गरिदिनुहोस् तपाईँको दया अनि कृपामा भनी हामी यो प्रार्थना निम्ति चढाउँछौँ। सबै परिवारजनहरूलाई तपाईँले साहस दिनुहोस्। अनि आज फर्किहेरी जति पनि कृपा करुणा तपाईँले हामीलाई गर्नुभयो सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रभु तपाईँकै सुरक्षा, शान्ति अनि कृपामा हामीलाई प्रत्येकलाई राख्नुहोस् भन्दै अनि हामी जो यहाँ आजको बिहानको सङ्गतिमा जो पनि सामेल छौँ, हामी सबैलाई प्रभु तपाईँको जीवित वचनको अनुभव दिनुहोस्। तपाईँको वचनको ठोस प्रतिज्ञाहरू देख्न सकौँ। तपाईँको वचनले दर्शाएका कुराहरूलाई स्पष्ट बुझ्न सकौँ र हाम्रो विश्वासमा अझै खुड्किलो माथि चढेको अनुभव हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस्। र सारा समय हामी एक एकलाई तपाईँकै महिमा अनि प्रशंसाको निम्ति चढाउँछौँ। प्रार्थना अनि बिन्ती सब माग्छौँ प्रभु यीशु मसीहको उच्च अनि प्यारो नाममा, आमेन। But here we are, फोर्थ हाम्रो यो सेवा सङ्गति हो, अनलाइन सेवा सङ्गति, द फोर्थ। मैं चाहता हूँ थोड़ा दोहराने, क्योंकि एक कनेक्शन हो जाता है। फर्स्टली अंडरस्टैंड कि हम लोग ये जो इस दौरान में जो पढ़ाई कर रहा है, जो वचन का रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं, रेफर कर रहा है, जो दृष्टांत, जो टीचिंग प्रभु के जो किताबों में जा रहा है, ये सब बातें हम लोग कर रहा है क्योंकि कहाँ पर हम खड़ा रहना है, इस युग का विश्वासी का जगह कहाँ पर है, बाइबल में जहाँ भी दिखाया गया है वहाँ पर जाके हम लोग अपनी ओरिएंटेशन कर रहे हैं, राइट। इसीलिए बार बार हम रेफर करते हैं, दोबारा दोहराते हैं कि यद्यपि हम चौथे घुड़सवारी के समय में है, जहाँ पर मृत्यु और पाताल साथ साथ चल रहा है, जहाँ पर उनको अधिकार दिया गया है कि एक चौथा हिस्सा संसार में जहाँ पर भी है, जिस ढंग से भी वो मार सकता है, उनको ये अधिकार दिया गया है। वेरी एक्सपेक्टेड है कि इस घड़ी में आज और आज से निकट भविष्य में अनेक समय पल ऐसे आप और मुझे झेलना पड़ेगा, जो समय और पल डरावना होगा, समय और पल कंफ्यूजन का होगा, यू नो। सो वी रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज ये पल है जब चौथा घुड़सवार चल रहा है। और प्रकाशित वाक्य 4 और 6 अध्याय में जो ये चौथा घुड़सवार दर्शाया गया है, ये चौथा घुड़सवार कोई एंजल है नहीं, राइट, कोई प्रभु का आशीष है नहीं। ये है जो दुष्ट अपने शक्ति और अख्तियार पाके इस धरती में जो वो काम कर रहा है। ये चौथा घुड़सवार जो सलेटी रंग का है, ग्रे, जिस पर मृत्यु बैठा है और पाताल इसका पीछे कर रहा है। दिस इज द स्पिरिट दैट इज इन द वर्ल्ड इन जनरल, राइट। लेट्स लुक एट दैट पिक्चर, द फोर्थ हॉर्स राइडर। ये दुष्ट इस नक्शा, ओके,
we can see this now. दुष्ट इस तरीका से संसार में अभी चल रहा है. Now the question is, कोई पूछता है अगर परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर में कोई बुराई है नहीं, परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर क्यों इनको इजाजत देते हैं कि ऐसे तरीका से वो संसार को दुख, परेशान और कष्ट करें? द पॉइंट इज, ब्रदर्स सिस्टर्स, आज देख लीजिए, संसार में सबको सब चीज के लिए टाइम है, राइट? बट टू सीक गॉड, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के संगति में समय बिताना, ये सब संसार पसंद नहीं करते. यस, संसार इन अ बिग वे इज रिलीजियस. रिलीजन के नाम में वो पूजा अर्चा करता है, रिलीजन के नाम में वो चर्च और मॉस्क और जहां पर भी जाता है. दैट्स डिफरेंट. ओके, परमेश्वर, जिन परमेश्वर ने हम सबको सृष्टि किया है, परमेश्वर ऐसे तो नहीं है कि हम जो चाहे, जैसे चाहे उनसे हम वैसे ही कर सकता है. नो, गॉड इज मैसिव. ही इज द क्रिएटर. उनका कहना से, उनका प्लान के मुताबिक सब संसार चल रहा है. द फिजिसिस्ट, द एस्ट्रोनॉमर्स, द साइंटिस्ट, ये लोग कहता है कि बिल्कुल एक प्रेसिजन क्लॉक जैसे ये पूरा आकाश मंडल, इस धरती और सारा अंतरिक्ष चल रहा है. इट हैज टू बी दिस infinite God who's put everything, right, set everything in motion. Now, do you think then कि इस बड़े परमेश्वर को हम किसी तरह से आराधना करके, टेक इट और लीव इट करके हम इस संसार में उनकी सेवा कर सकते हैं? I don't think so. As it is written, परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि परमेश्वर को बचाने, संसार को बचाने के लिए उन्होंने एक प्लान, एक योजना तय किया ताकि लोग मुक्ति पाए, ताकि लोग बच पाए. अपने बेटा यीशु को उन्होंने संसार में भेजा और पाप और जितना भी खराब बातें, जितना भी दंड है, उस दंड से बचने के लिए यीशु का बलिदान हुआ कलवरी में, राइट? और परमेश्वर ने इस राह और रास्ता संसार को दिया है. नाउ द पॉइंट इज, एवरीवेयर परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मुताबिक लोग करना चाहते नहीं हैं. इतना तक कि लोग आजकल सहज से कहता है, देखो मैं समझता हूं कि ये करना है, वो करना है, इससे ज्यादा मेरे से होगा नहीं. और आज लोग सेल्फ विल्ड हुआ है, आज लोग सेल्फ इंडल्जेंट हुआ है और हृदय से लोग परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के साथ आराधना करना वो दूर की बात है. So when you take God out of your life, out of your world, then there is another spirit that will come and rule your world and rule your life. And that is the opposite force of God. That's why ये जो actually ऐसे नहीं समझना है कि परमेश्वर ने चौथा घोड़सवार ऐसे भयानक रूप में भेज दिया है, ऐसे नहीं समझना है. पर संसार का हालत ये होने के कारण संसार ने ऐसे अपने दरवाजा खोल दिया है, ऐसे संसार ने अपने आप को खुला छोड़ दिया है कि द डेविल गेट्स द राइट टू राइड दिस हॉर्स. ऑल्सो अंडरस्टैंड, डेथ एंड हेल मतलब
ultimate to this, in this life there is nothing. There is death and hell. संसार को पूरा surround कर रखा है. So that's why they say it's the end time, right? Now, in the scenario, परमेश्वर ने हम लोग को, जैसे फर्स्ट हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में कहा कि we are to fly like the eagle, right? अब संसार में ये है तो हम लोग दबे रहना है, हम लोग डिस्करेज होना है, हम लोग डरना है, ये बात नहीं. बट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड जो उस घुड़सवारी से भी ताकतवर है. वो चौथा घोड़ा से भी वो और मजबूत है, ताकतवर है. वो ऊंची आसमान पे उड़ते हैं जहां से वो सब कुछ देखता है. और उस पक्षी का एक नकल और नमूना दिया है. दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ द बर्ड्स. It's a powerful bird. It's a bird with very high capacity to fly. So the ability, if कोई आदमी प्रभु के ओर चलना चाहता है, प्रभु के साथ चलना चाहता है, प्रभु से मदद शक्ति मांगना चाहता है, तो प्रभु हमारे साथ उपस्थित है. किस चिन्ह में? एक उड़ती हुई काव. So our responsibility, अपना दायित्व है कि हम उड़ना है उकाब की तरह ऊंचाई पर. मतलब एक उच्च स्तर का जिंदगी व्यतीत करना है. To live a life of very high standard. To live a life worthy of the greatest name, the name of Jesus. And then Laodicea, the Lord is knocking at the door. कहता है कि जो भी दरवाजा खोलेगा मैं उनके साथ आके भोजन करूंगा. सपर, अगर कोई आदमी आके आपसे मुलाकात करता है, मिलता है, बात करते और फट से जाता है, तो उसका वो जो आना जाना, जो उनका संगति हुआ, वो उतना गहरा नहीं समझ जाते हैं. बट जब कोई आता है आपके साथ, भोजन शेयर करते हैं आप दोनों, मतलब दैट्स अ वेरी मीनिंगफुल फेलोशिप. तो सपर लिखा है, आई विल कम एंड सप विथ हिम. सो जीसस क्राइस्ट, जबकि संसार में ये चौथा घोड़ा चल रहा है, जबकि संसार में स्लेटी रंग का घोड़ा चल रहा है, मृत्यु और पाताल भरपूर है, अगर कोई चाहे और अपने दिल खोले तो देयर यू आर. यीशु मसीह आपसे गहरा संगति करना चाहता है. He wants to feed you of the heavenly manna. A very powerful, description of what the Lord wants to do with you and me. 3, we looked at the other part also. What was it? The part of the 7 parables in the book of Matthew 13. ये समय वहां पर ऐसे विवरण किया है कि ये सुसमाचार का महाजाल, पूरा संसार, पूरा समुद्र, which represents the world, फैला दिया है. नाउ सुसमाचार प्रचार होते हैं, वेरी ऑर्डिनरी पीपल, लोग, प्रचारक लोग आदमियां होता है, प्रभु का सेवक लोग वेरी ऑर्डिनरी पीपल होता है. बट देन जैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये पूरा जाल फैलाने में और जाल तानने में और समुद्र के तट में लेके आने में और अच्छा और बुरा मच्छियों को डिफरेंशिएट करने में एंजल्स लगा हुआ है. सो नो मैटर हाउ स्मॉल अ मिनिस्ट्री मे बी, नो मैटर हाउ स्मॉल अ गैदरिंग मे बी, इफ अगर आप और मैं
जितना भी छोटा अपना मिनिस्ट्री क्यों ना हो, जितना भी छोटा अपना झुंड क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, मैं वहां उपस्थित हूं. Remember, even if the gray horse rider is riding through this time, there are angels around. There are angels very active in the church, in your walk of life. And they differentiate the good and the bad. That's why प्रभु कहता है अपने अच्छाई, अपने भलाई का काम नहीं छोड़ना है. बुरी बातें, बुरी संगति, बुरी आदतों को छोड़िए. Do the good things that God has called you to do. To whoever, जिनके भी साथ आपका वाकफियत है, जिनके भी साथ आपका लेना देना है, अच्छाई 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 करते रहिए. वेरी ऑफन मैं आपको रिफर करता हूं ना कि एक है दुल्हन, बहुत हाई कॉलिंग. दूसरा है ट्रिबुलेशन से जो पार होके मुक्ति मिलता है, द फुलिश वर्जन्स. तीसरा है जो भेड़ा जो कहता है इन द बुक ऑफ मैथ्यू. और आई डिफरेंशिएट दिस वे कि जो भेड़ा है वो सबसे निम्न बुलावट जैसे लगता है, पर उस भेड़ा को होने के लिए क्वालिफाई होना भी आपका अच्छाई, आपका भलाई, ये सब गिना जाता है. सो कीप डूइंग गुड. द मेन थिंग इज रिमेंबर, इवन अगर संसार में दुष्ट अपने शक्ति और अधिकार पाके एक ग्रे हॉर्स में चल के अधिकार से वो मार रहा है, काट रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है. रिमेंबर, प्रभु ने आप और मुझे 3 जगह से दर्शाया है कि God has blessed you if you believe with the ability of a flying eagle. 2, God has sent His Son Jesus Christ, the head of the church. और अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो वो हमारे साथ भोजन करने के लिए अंदर आएगा. द डीपेस्ट एंड द मोस्ट मीनिंगफुल फेलोशिप. तीसरा, रिमेंबर, एंजेलिक प्रेजेंस आपका इर्द गिर्द है. आपका चर्च जाना, आपका प्रार्थना करना, आपका संगति में लगे रहना, आपका बाइबल पढ़ना, और जब आप बाहर जाते हो, कहीं आप मदद करते हो, कहीं आप दया करते हो, कहीं आप कुछ भी करते हो, याद कीजिए कि प्रभु परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ रहता है. ओके, सो लाउडेशिया चर्च is a very strong body. If only we can believe. जैसे मैंने कहा राय का दाना जितना भी, अगर उतना बड़ा भी आपका विश्वास है तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. और मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राय का दाना का साइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, साइज इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली समझना है कि वो जो छिलका के अंदर, थैंक्स चालू, वो छिलका के अंदर त्यो खोस्ता भित्र अगर त्यो दाना मरेको छ भने फाइदै हुन्न. अगर वो छिलका के अंदर जो जीवन है वो जीवित है, तब किसी भी चीज संभव हो सकता है. So the important part is not the size, पर जो छिलका के अंदर जो जीवन है वो रहना है जीवित. So the smallest of things, अगर आपको कहीं छोटा से छोटा काम भी आप कर सकते हो.
आप छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, क्यों नहीं करते रहना। छोटा से छोटा एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी करना है, छोटा से छोटा एक्ट्स ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस भी करना है, करते रहना है। रिमेंबर द स्टोरी, 5,000 ने रोटी और मच्छियां खाए और 12 बास्केट रह गया। वो 5,000 एक छोटा बच्चा का टिफिन में जो 5 रोटी था और 2 मच्छी था। क्योंकि अगर समझ लीजिए, अगर वो बच्चा बोलते मेरे पास, गुड टू सी यू ऑलवेन माय फ्रेंड, अगर मेरे पास ये छोटा टिफिन है और वो इतना ज़्यादा आदमी है, लोग हैं, मैं कहीं जाके छुप के खाऊंगा। सी, ही कुड हैव डन दैट। माँ ने बोला हुआ होगा उनको, बाबू जब तुम भूखा पड़ते हो, जब तुमको थकान होता है तो खाना, ओके टिफिन में खाना प्लीज, याद करना। पर यू नो व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह के साथ हो आप, जब यीशु मसीह के नजदीक हो, जब यीशु मसीह के उपस्थिति में आप हो, आपका सेल्फिशनेस, आपका सेल्फ सीकिंग, आपका सेल्फ इंटरेस्ट, आपका खुद का अपना विचार हट जाता है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज a genuine longing to share, to love, to serve, to give. क्योंकि उन्होंने कहा it's more blessed to give than to receive. तो इस छोटा बच्चा ने, क्योंकि वो प्रभु का प्रेजेंस में था, जितना भी छोटा है वो दे दिया। एंड देन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आपका थैंक यू फॉर योर एफर्ट लिटिल सन, लिटिल यंग मैन, बट टेक इट बैक, आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। यीशु ने इसे नहीं कहा। यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, अपने नजर और आंख स्वर्ग पर उठाया और बांटने शुरू किया। See, with thankfulness, everything changes, right? So the smallest of thing that you can do, keep doing. दूसरी बात मैं आज बोलना चाहता हूँ, ब्रदर प्रदीप दाजू जो काठमांडू में है, उन्होंने छोटा मैसेज मुझे कुछ दिन आगे लिखा था। उनका शायद थॉट होगा वो, और उन्होंने लिखा कि अगर इतना छोटा कोरोना वायरस ने संसार को हिला दिया, तो अपना जो विश्वास राय का दाना बराबर है, कोरोना वायरस से तो बड़ा है, उससे तो और संसार को हिला देना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो एज लॉन्ग एज वी बिलीव गॉड हैज गॉट हिज plans for you and me, plans to do good and plans not to, put us down. Matthew 25 आज, Matthew 25, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ये बातों को स्टडी करेंगे। Now Matthew 25, कल मैं कुछ नक्शा ढूंढ रहा था, राइट, ये 10 वर्जन्स के लिए, और किसी एक प्रचारक का एक छोटा मैसेज था यूट्यूब में। तो जब मैं देखा कि उन्होंने कुछ प्रचार किया है, तो मैंने सुन लिया। वेरी नाइस लैंग्वेज, वेरी नाइस सेटअप एंड स्टूडियो, एवरीथिंग। साइड में मेनोरा भी है, साइड में कुछ चीज़ भी है, वेरी नाइस पुलपिट, और उनका फॉलोइंग काफ़ी नंबर्स में है। बट व्हेन ही स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग ये जो 10 कन्या का ये जो दृष्टांत, उन्होंने सीधा बोला कि 10 कन्या कौन है? इजराइल का 10 कुल, द 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। तो मैं चकित हुआ
अरे इतना बड़े बड़े प्रचारक भी ऐसे करता है, तब बात फिर वहां हिसाब नहीं मिलता है ना। तो अगर 10 वर्जिन्स और 10 कन्या इज़राइल का लॉस्ट ट्राइब्स 10 ट्राइब्स होना है तो मुश्किल हुआ ना। तो 5 ज्ञानी बोला है और 5 मूर्ख क्या बोला है, निर्बुद्धिमान कन्या बोला है 5 और बुद्धिमान कहा गया 5, तब उसको फिर कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, परमेश्वर एक रैंडम आत्मा है नहीं। द थिंग्स ऑफ गॉड आर नॉट जस्ट रिटन रैंडमली। जैसे मैंने आपको एक छोटा ट्रिविया दिया ना उस दिन कि 1948 में द नेशन ऑफ इजराइल वाज फाउंडेड आफ्टर 2000 years। अब यह भी कहता है कि अब्राहम का जन्म उत्पत्ति की किताब में जो रिकॉर्ड किया गया है, इट वाज आइडेंटिकली इन 1948 BC। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया। So many things are there in the Bible. बाइबल ये रैंडम ने लिखा हुआ किताब है नहीं। It's not by chance कि every year Bible is the most, the book that has been sold the most every year in the world. When God judges this earth and all the people that live in this earth, कोई भी किसी बात प्रभु को कह नहीं सकता है कि प्रभु ने इतना उनको सबको मौका दिया है, राइट? सो नाउ व्हेन वी रिफर टू मैथ्यू 25, अगेन द 10 वर्जिन्स 10 कन्या, ये बिल्कुल हम अन्य जाति के लिए दृष्टांत है। दिस इज नॉट फॉर द जूज, दिस इज फॉर द जेंटाइल्स। याद कीजिए, रिमेंबर, मैंने आपको शेयर किया है ना, आप शायद ये बातें बहुत हल्का लेते हो, आपसे ये बातें शायद यू डोंट नोटिस दैट, बट नोट इट। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलाओं को कि आप समारी के पास नहीं जाना, आप अन्य जाति के पास नहीं जाना, पर आप खाली इज़राइल का भटका हुआ कुलों के पास जाना। Okay, go not to the Samaritans, not to the Gentiles, but only to the lost sheep of Israel. When he said that, remember, time was for the Jews. जब मैंने आपको कहा फिर दूसरी कि एक साइरोफोनेशियन लेडी आता है और कहता है कि मेरी बेटी पर आप दया कीजिए, और यीशु ने कहा कि मैं बच्चों का खाना कुत्ता को नहीं दे सकता हूं, और उस लेडी ने कहा हकीकत सही है प्रभु, पर जो टेबल से खाना गिरता है वो तो कुत्ता खाते हैं। ओके, बिकॉज देन इट वॉज नॉट टाइम फॉर द जेंटाइल्स, बट बिकॉज ऑफ फेथ, उनका इतना गहरा विश्वास के कारण प्रभु ने उनका प्रार्थना और उनका विनती सुनने में प्रभु ने ना नहीं कर सका। पर देन इफ यू रिमेंबर, you come to Matthew 28, and then he says, go ye out into the world and preach the gospel to all nations, to every creature. मतलब Gentile time तब से शुरू हुआ। Okay? So, there is, Bible में there is time for the Jews, there is time for the Gentiles. और ये सब बातें जो हम लोग देख रहे हैं, ये चौथा घोड़सवार, ये उकाव की कहानी, ये लाउडेशिया, ये जो मच्छी का जो ये बड़े ड्रैगनेट का जो दृष्टांत, और दिस द 10 virgins, this is all for us Gentiles, right? Now, I do not know about the proportion कि 5 और 5, पता नहीं कैसे, but there is a way to look at it. Now, then the kingdom of heaven shall be like unto 10 virgins,
which took the lamps and went forth to meet the bridegroom. 5 of them were wise, 5 were foolish. They that were foolish took the lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Okay? कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों जैसे है। 5 बुद्धिमान थे और 5 निर्बुद्धि। और बुद्धिमान और निर्बुद्धिमान में फर्क क्या था कि बुद्धिमान अपने दीपक और अपने बत्तिया के साथ तेल भी उनके साथ था। Now तेल, we know it's all the Holy Spirit, true. पवित्र आत्मा को kind of दर्शाते हैं. But then a little more, if we can say, what makes one foolish, what makes one wise? तेल अगर आप जानते हो तेल कैसे बनते हैं, तेल कैसे निकाला जाता है, तेल ऐसे निकाला जाता है कि जब कहीं फल फूलते हैं, खिलते हैं, उस फल को पकने के लिए इंतज़ार करते हैं, और फल जब पकते हैं या राय का दाना भी जब पकते हैं तो उनको हार्वेस्ट करके उनको कहीं एक चक्की में ले जाता है, और चक्की में जाके वो प्रेस हो जाता है, दबा देता है, उनको एनॉर्मस प्रेशर लगा देता है और निकलता है गंदा ऑयल, फुल ऑफ छिलका, फुल ऑफ maybe little shells and things like that, और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, and then comes the usable oil. Now in the Christian life, if you do not have fruits, अगर आपकी जिंदगी में अगर फल नहीं है तो आप तेल का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. I do not know how to describe this, कि बाद में जाके बोला है कि जाओ और खरीदो लिखा है. But I can tell you this, खरीदना मतलब एक दाम, एक मोल देना पड़ता है खरीदना, right? It has to cost you something. So ये जो discipleship, ये जो प्रभु के साथ चलना, ये जो प्रभु के संगति में लगना, if it does not cost you something, then probably you are not in fellowship of Christ. जब निर्बुद्धि कन्या खरीदना जाता है, मतलब पवित्र आत्मा तो आप कहीं से खरीद नहीं सकते ना. When they realize that आत्मिक फल, जब वो जान जाता है कि आत्मिक काबिलियत किना नहीं जा सकता है, तो वो खुद मतलब बांटा नहीं जा सकता है, तो वो खुद खरीदने जाता है. मतलब could it be repentance, पश्चाताप? Could it be गहरा पछताना? Could it be times of prayer, fasting and seeking? But then जैसे लिखा है, seek the Lord while he is near, call upon him, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. समय भी है प्रार्थना करने का, उपवास करने का, अंतर्विनती करने का, पश्चाताप करने का. पर अगर समय बाद आप ये सब बात करेंगे तो उन सब एक्शंस का कोई प्रतिफल होगा नहीं, right? So the oil, if they have the oil with them, ऐसे लिखा है प्रेरित में, and so is the Holy Ghost given to them that obey him. अगर तेल पवित्र आत्मा है और लिखा गया है कि तेल पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञाकारी बनते हैं, तो that means
ये जो 5 बुद्धिमती कन्या है, they walk in life obedient to the scriptures. ये लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन चलाया है, परमेश्वर के वचन और आज्ञा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत किया गया. Now the question comes, small little disobediences, what does it do? जैसे कहीं मैं देखता हूं आजकल, very commonly I see, in our church we believe in the dress code. और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बहन लोग जीन्स पैंट पहनता है और उसके ऊपर कुर्ता पहनता है, राइट? वेरी कॉमन. आई सी जीन्स पैंट पहने हुए बहन लोग क्वाइट अ लॉट. And they put a long top and they justify by saying, nahin, I'm dressed okay. But you know what? Every little disobedience and compromise stabs your faith. छोटे से छोटा disobedience है, छोटे से छोटा compromise भी, आपका विश्वास पर एक छुरा का injury marta, it stabs you. And again, every little conscientious decision to follow God's word props up your faith. Remember that. Every little conscientious decision to choose the ways of God, regardless of you are being popular or not popular, it props up your faith. याद कीजिए. सो ये जो इनके साथ तेल का बर्तन था, शुरू में अगर ये 10 साथ थे और 5 ने अपने साथ बर्तन उठाया है अपने दीपक के साथ साथ, मतलब वो 5 निर्बुद्धिमती कन्या ने वो बात देखा हुआ होगा. गुड टू सी यू आरसिया. ओके, सो देन उसी टाइम बातें होना था. अरे ये लोग तो बर्तन उठाया है, उसमें तेल भर के लाया है, हम लोग के पास तो है नहीं. बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू. कोई लोग कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस यार. ओके, एक ही चर्च में सब लोग जाते हैं, पर कोई कहता ना, you don't need to go to service every time. Once in a while, it's okay. ये बातें होता है ना. सब लोग मदद करें, हम भी एक दिन मदद कर दिया, हो गया तो मेरा नाम चढ़ गया, हो गया. You hear these kind of, ये जब आप बातें सुनते हो ना, इतना सीरियस नहीं बनना है. कौन देखेगा मुझको. अब मैं जो भी कर सकता हूं मेरे दोस्त के साथ हूं, मैं चर्च के बाहर हूं. एक ही चर्च में जाते हैं, एक ही संगति में बैठता है. किसी को कैसे लगता है, किसी को कैसे लगता है. सो द 10 virgins are together. Some feel the need to do more. Some are okay. But the point is, जब प्रार्थना का दरकार है, जब प्रभु का मौजूदगी का दरकार है, जब प्रभु का इंटरवेंशन का दरकार है, तब हम तेल ढूंढते रहेंगे ना. And the Lord says, and this kind Lord has said, I will laugh at your calamities. Your sacrifices will be an offense to my nose, the Lord has said. सो ये जो 5 बुद्धिमती कन्या है जिनके साथ तेल है, राइट, पवित्र आत्मा है जरूर, पर ये पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में है, पवित्र आत्मा का अनुभव उनकी जिंदगी में है, पवित्र आत्मा के साथ उनके बीच में है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से वो भरा रहता है. रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ ऑयल, लव, जॉय, पीस, long suffering, gentleness, kindness, faith, meekness, temperance. Now फल बोलता है, फलो
बोलता है द स्पिरिट, द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, काइंडनेस, फेथ, मीकनेस, टेम्परेंस. If you have the fruit, आपके पास ये फल है. देखिए, अगर आप किसी chosen situation में है, and then you are kind, peaceful, loving, gentle, that's not the fruit. वो fruit नहीं है. पर अगर आप किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपका मनपसंद या आपका पसंद का विपरीत हो, फिर भी आप दयालु रहते हो, फिर भी आप आनंदित रहते हो, फिर भी आपका शांति भंग नहीं होता है, फिर भी आपकी सहनशीलता रहता है, फिर भी आपका भद्रता रहता है, आप अच्छाई रहता है, विश्वास रहता है, नम्रता रहता है, आपका संयम रहता है. Regardless of who treats you how, regardless it is the situation that you choose or not of your choice. It's very easy to love somebody who loves you. बहुत सहज है किसी को देना जो आपको भी देता है. जो आपको प्यार करता है उनको लिए इंतजार करना बहुत सहज है. But then तेल उस ढंग से नहीं समझ जाते हैं. If you have these fruits, love, joy, peace, faith, kindness, meekness, long suffering, temperance, all this, perseverance, और समय आपको परीक्षा में डालता है. आपका प्रेम का परीक्षा होता है, आपका विश्वास का परीक्षा होता है, आपका आनंद का परीक्षा होता है, आपका शांति का परीक्षा होता है, आपका दया का परीक्षा होता है, आपका धैर्यता का परीक्षा होता है, आपका संयम का परीक्षा होता है. और एक विश्वासी, regardless of what happens outside, these fruits has to be there in their life. Fruits that remain, कहता है ना जॉन 15 में, fruits that remain. So let me say कि ये 5 कन्या जो बुद्धिमती है, उनका तेल हर दिन भरा रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल आज्ञाकारी बन के चलता है. Right? Now, we saw the eagle, the flying eagle, right? हम लोग ने देखा कि प्रभु आपके अंदर, आपके दिल के अंदर आके, आपके जीवन के अंदर आके आपके साथ भोजन करना चाहता है. हम लोग ने देखा कि आप अगर असल है तो आप स्वर्गदूत के इर्द गिर्द आप रह रहे होंगे. आज चौथा भाग देख रहे हैं हम लोग कि अपना तेल भरा रहना है बर्तन में, जलना है अपना दीपक. और यहां देख लीजिए, 5 पद पढ़ेंगे. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. समय लग रहा है प्रभु को आने के लिए. That's why many people have made mistakes. बहुत चर्चेस ने भूल किया है, बड़े बड़े भूल किया है. मुझे मालूम है साउथ कोरिया में एक चर्च था, रेवरेंड मून आई थिंक वाज द प्रीचर. 1988 में वो लोग ने कहा कि प्रभु आ रहा है, और पूरे स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, ओलंपिक स्टेडियम में वो लोग भर के वर्शिप किया. 31 दिसंबर आया, 1 जनवरी आया 1989, the Lord did not come. Very foolish. क्योंकि प्रभु ने कहा है कि the day and the hour no man knows. घड़ी और दिन किसी आदमी को भी मालूम नहीं है प्रभु आने का. पर प्रभु आने का बात तो जरूर है. इसीलिए यहां विवरण दिया है कि टाइम लगता है, और जब दुल्हा आने का देरी होता है,
हकीकत में देरी तो नहीं, वो अपने टाइम में आएगा, पर अपने अंदाज से हम चाहते हैं ना आज ही आए, अपने अंदाज से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में आए, नहीं आता है तो हम पीछे हटते हैं, अपने विश्वास हिलता है। तो लोग कहता है कि 10 पूरा कन्या सो गए। पर 6 पद देखिए, एंड एट मिडनाइट देयर वाज अ क्राई मेड। अगेन 6 पद में जो मिडनाइट का शब्द दिया है, दैट इज अनदर इंडिकेशन कि ये दृष्टांत हम अन्य जाति के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम कब शुरू होता है? मध्य रात, बिल्कुल आधा रात में। एट मिडनाइट आवर डे बिगिंस। सो ओके, सो आई जस्ट wonder if God would give grace to that preacher man who said it's the 10 virgins of the 10 tribes. Cannot be. At midnight the cry was made. मतलब भाइयों बहनों, remember, in your experiences, your light has to shine against the midnight darkness. आपका दीपक जलना है वो मध्य रात का जो अंधेरा का विरुद्ध में आपका दीपक जलना है, चमकना है, चमकना है। See? So don't, that's why Christians cannot be complainers. Cry babies कहता है ना, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, किसी ने कुछ किया तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा क्योंकि किसी ने मुझे क्या किया। You know, these are all cry babies, complainers. There, यहीं पर हम सबको दिया गया है, as much as it may be dark, let your light shine. Do good. Live well. ऐसे नहीं जीना है कि आप किसी आदमी के वाह और तारीफ के लिए आप जीते हो। आपको जीना है कि अनदेख परमेश्वर जो सारा ब्रह्मंडल को भी वो भरता है, द इन्फिनिट गॉड, वो आपको देखता है। सो आप और मेरा जीना, आप और मेरा चलना, आप और मेरा काम करना, ये नहीं होना है कि ये दूसरे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स एक्शंस, रिएक्शंस। नो, it has to be in action and reaction to this mighty God. So again, at midnight, now, जब अंधेरा छा जाता है, जब कष्ट और परेशानी आता है, now let's put it individually now, 6 पद, in your most difficult times, I'm just personalizing this now, okay? आपका जब चुनौती भरा समय में, आपका जब बहुत कष्ट समय में, somebody tells you keep believing. जब आप छोड़ना चाहते हो तब कहता है कि देखो तुम्हारे लिए दुल्हा आ रहा है, get up. Everybody has a bad day, right? यीशु मसीह अपने मुक्तिदाता भी गेत्सेमनी के बगीचा में वो घबरा गया, वो नर्वस हो गया, उनका पसीना ऐसे मोटा मानो लहू जैसे बहने लगा। इमोशनली ही वॉज वेरी वेरी चैलेंज्ड। यहां तक उन्होंने कहा कि पिता हो सके तो इस काम को हम लोग दूसरी तरह से कर पाए, राइट, इफ इट इज पॉसिबल। बट देन देयर ही सेड, नॉट माई विल बट thine be done. So in your life, मैं पर्सनलाइज कर रहा हूं, ओके, दिस वर्ड्स को, कभी देयर आर चैलेंजेस, भयानक चैलेंजेस आता है, कभी चुनौती भरा समय आता है, कभी अंधेरा समय आता है। इट विल चैलेंज योर फेथ, आपका विश्वास को, आपका इंटेंशन को, आपका मोटिवेशन को चैलेंज करता है। That moment is trying your faith.
आपका फल जो है प्रेम, दया, विश्वास, आनंद, सहनशीलता, भद्रता, अच्छाई, विनम्रता, इस सब को परीक्षा ले रहा है. Let that R grind all this fruit and let oil come out from there. Okay? वो मुसीबत और मुश्किल घड़ियों आपके जीवन में अगर फल है तो इस फल को पीसता है, रगड़ता है, प्रेशर करता है. And what comes out of it? The oil comes out more and it burns the fire and the zeal to love the Lord. एक दिन यिर्मयाह ने कहा इनफ इज इनफ. गाली, परेशानी, मुसीबत, पिटाई की सिवाय यिर्मयाह ने कुछ नहीं पाया. तो एक दिन उन्होंने कहा कि बस अब काम मैं नहीं करूंगा. But then he says, पर आपका वचन मेरे दिल में आग जैसे जला. राइट ब्रदर्स सिस्टर्स, समटाइम्स हम लोग समझते नहीं हैं, बट बिलीव मी देयर इज नथिंग more meaningful than God's plan that is given in the Bible. Right? So now let's go back to the parable. मैंने personalize किया. Now सबको जाना है. 10 जो थे सब लोग जाग गया, अपने बत्तियां को साफ किया. But then something happened. ओके 5 निर्बुद्धिमान कन्या ने कहने लगा कि हमारे पास तेल है नहीं. तेल है नहीं क्योंकि फ्रूट्स थे नहीं. उस पल को समझते हैं जब उन्होंने कहा इतना सीरियस होने का दरकार नहीं है, इतना करने का दरकार नहीं है. ये हो रहा है ना, बस हो गया तो उससे ज्यादा करने का कोई परमिशन दिखता है क्या? प्रचारक को मत सुनो उनका बात. नो, ऑल दैट, those little compromises has stabbed your faith. The little obediences props up your faith. The little disobediences and compromises stabs at your faith. चोट लगता है. अब उनको तेल का जरूरत दिखाओ, बट बिना फल तेल होते नहीं. अब कहां से? और वो जाता है प्रोसेस में. मतलब कहीं उन्होंने मोल दिया थे नहीं, कहीं उन्होंने खरीदा नहीं था. But then ये 5 बुद्धिमान कन्या, they paid the price, they bought the oil. उन्होंने मोल दिया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने they went through the process of God's mill, और तेल उनके हाथ में प्रशस्त था. Right? Now, brothers sisters, the other part is 5 ले जाया जाता है और 5 को छोड़ा जाता है. Right? The 5 gets taken and the 5 is left behind. That's self-explanatory. पर अगर, what's the time? How long have we been? More than an hour? That's self-explanatory कि 5 को उठाया जाएगा और 5 छोड़ा जाएगा. But the point is, उड़ती हुई उकाब की तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन खा के बलवंत होने का दावत है. अपने इर्द गिर्द स्वर्गदूत का रहना होता है, चलना होता है, प्रकट होना होता है. आज चौथा भाग कि योर लैम्प्स हैज टू बी बर्निंग. आपका दीपक जलता रहना है, आपके साथ तेल
होना है। ओके, ये हम लोग इसको वी इंटरप्रेटेड दिस वे कि एट मिडनाइट देयर वाज अ क्राई मेड, और हम समझते हैं कि ब्रदर ब्रैनम का ये आवाज़ है, बट इसको पर्सनलाइज किया आज मैंने। एट मिडनाइट, जब आपका मुश्किल घड़ी में, आपका चुनौती भरे समय में आपको जब आवाज आता है पीछे हट, आपको आवाज आता है, आपको खाली क्या पड़ रहा है, दूसरे तो नहीं कर रहा है, तो what comes in response to those voices? जब ये सलेटी वाला घोड़सवारी कभी हृदय में डाउट्स, शंका, डर पैदा करता है, तो वेयर इज डू यू हैव द ऑयल दैट मेक्स योर फायर बर्न ब्राइटर? और जैसे आज हम लोग ने देखा, द ऑयल हैज टू बी बॉट, देयर इज अ कॉस्ट टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। एक मोल चुकाना है यीशु मसीह को पीछा करने के लिए। इट कॉस्ट यू समटाइम्स योर फ्रेंडशिप, समटाइम्स आपका दोस्त लोग आपको छोड़ देगा, कभी आपका काम बातें आप नहीं कर सकते हो, कभी अलग अलग तरह का दाम और मोल लोगों देता है। सो द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। और आज देखा कि अगर फल है और फल रहता है उस मुसीबत भर समय में भी, और वो पीसा जाता है और वहाँ से एक गंदगी निकलते हैं और वो फिल्टर होके तब तेल आता है। सो इफ इन ट्रायल वे, जब आपको समय और परिस्थिति आपको जांचता है, समय और परिस्थिति आपको बहुत मुश्किल घड़ी में धकेलता है, और फिर भी अगर आपके रिस्पॉन्स तेल और मधु, और देयर स्टिल love, there's still joy, there's still faith and peace and long suffering and gentleness and goodness and meekness and temperance. बहुत आगे ब्रदर हेम ने कहा था, a Christian is known not by his actions but by his reactions. Here we are. Okay, so we have the fourth facet आज। उड़ते हुए ख्वाब, प्रभु जो आप के जीवन में अंदर आपके से भोजन करते हैं। तीसरा, आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत रहता है। चौथे भाग में आज हम लोग आए हैं जहां आपका दीपक जला रहना है, आपके साथ एक बर्तन में तेल रहना है, होना है। मैंने बोला ना आज, दोज लिटिल मोमेंट्स ऑफ ओबीडियंस। कभी लोग कहता है इतना सीरियस बनने का जरूरत नहीं है, कभी कहता है दिल साफ होने से हो ही जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है। सी, दोज आर द मोमेंट्स जो आपका विश्वास को और तगड़ा बनाता है। Are you willing to live a Christian life when there's nobody around? Or is a Christian life जब सब लोग साथ है तब खाली आप ख्रिस्ती हो? तब तो Christ is not the head of your family. He is not the unseen guest at your meal. He is not the silent listener to your conversation. चर्च, रैप्चर को मैं आज जेनेसिस 5 में आपको ले जाता हूं और समझने का कोशिश कीजिए। उत्पत्ति की किताब में एनॉक बोल के एक आदमी था जिसका रैप्चर हो गया।
ओके, इनॉक बोल के एक आदमी था जिसका रैप्चर हुआ है। नाउ ऐसे लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं, Genesis 5:21, Enoch lived 65 years and begat Methuselah. To all of you who have a family and are married, note this verse very much. Methuselah का जन्म हुआ बोल के लिखा है, मतलब a man and a woman married. Okay? A man and a woman married. मतलब परमेश्वर आपका मैरिज को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। It is after all God who gave Eve to Adam. So it's a very, very holy and very, very profound event in your life. It's recorded there. 22 कहता है, Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and sons and daughters were born to him. मतलब 300 साल और जिया इनोक, और ये सारा 300 साल में वो परमेश्वर के साथ चलते थे, लिखा है। वॉकिंग विद गॉड एंड द बर्थ ऑफ हिज चिल्ड्रन एक ही सेंटेंस में मिला के लिखा है। मतलब जस्ट एज उनका बेटिया और बेटा जन्म लिया, उनको शायद पड़ोसी लोग ने चिल्लाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए दिखा, एक रियलिटी था बच्चों। ऑल्सो हिज वॉकिंग विद गॉड वॉज रियलिटी, मतलब दिखाई देता था कि वो दयालु, प्रेमीलो, शांति, आनंद, अच्छाई से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, विनम्र और संयमी आदमी था। He was full of the fruits of the Spirit. ओके? ये मत सोचना कि रैप्चर में प्रभु का आप उठाएगा, प्रभु उठाएगा आपको। नहीं, आप और मुझे खुद प्रभु के साथ चलते रहना है, चलते होना है। और जब पल आएगा, क्योंकि आप अपने जिंदगी में चल रहे हो, उस दरवाजा जब खुलेगा, आप ऑटोमेटिकली वहां प्रवेश करोगे। So the important matter is not to get ready for the end, but to walk with God every day. हर दिन, हर पल, हर क्षण में परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं वो करना है। एंड देन रैप्चर, तब तो एक सहज का बात है। एक दरवाजा खुलेगा आत्मिक दुनिया में और आप प्रवेश करोगे। राइट? यहां नहीं लिखा है तो कि इनोक साल में 40 दिन तपस्या करता था। इनोक हर 3 साल में कुछ पहाड़ में जाके बलिदान करते थे। नहीं, इट जस्ट मेंशन्ड कि एज द मेंशन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर देयर बीइंग बोर्न वाज अ रियलिटी। ऐसे प्रभु के साथ चलना उनके लिए एक रियलिटी था। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की इच्छा में वो हमेशा अपने आप को लगाता था। And that became his walk with God. So church, ये बातें आप सीरियसली लीजिए। The flying eagle, the Lord coming in to sup with you, ये जो समुंदर पर आपको एक बर्तन में डाला गया है, आपके साथ और आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत का होना, आपका दीपक जला रहना है, आपके साथ तेल होना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये सारी बातें
It tells us about our time. Okay? So कोरोना है तो क्या है? मत घबराइए. स्लेटी रंग का घोड़ा है तो क्या है? उनको अधिकार है, तो वो अधिकार प्रभु के बाहर जो रहता है उनके ऊपर खाली वो लगा सकता है, चला सकता है. केयरलेस होते हो तो हो सकता है. But then in his presence there is grace, there is strength. और आप सब और हमें सबको इन बातें से प्रभु बलवंत बनाते हैं. ओके, सो बिलीव हिज वर्ड और अपनी जिंदगी में लगातार प्रभु के साथ चलते रहिए. कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर. अभी सुनते हैं कि पासी घाट में सिस्टर रेबेका है. लेट्स होप एंड प्रे दैट वी हियर शी इज बिकम वेल सून. लेट्स होप एंड प्रे गॉड विल बी gracious and kind to our prayers, not because we deserve anything, पर उनके दया और कृपा और करुणा असीम है. तो प्रभु सबको आशीष दे. गुड टू सी ऑल ऑफ यू. मैं चाहता हूँ कि नाउ आई गो ऑफ, पर आप लोग बात करते रहिए. वेव टू ईच अदर. गुड टू सी ऑल ऑफ यू. आशा बहिनी तपाईँलाई देख्नु खुसी लाग्यो. रेचल दिदी, जय मसीह. Amos, good to see you. Ranjana and Anand and छोरा पछि तारा भाउजू सबैलाई है. पुरी, गुड टु सी यू. एभ्रिबडी. मृदुला आन्टी सन्चै हुनुहुन्छ. प्रभुले तपाईँ सबजनालाई धेरै 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 आशीर्वाद दिउन्. प्रभुको कृपा अनुग्रह सधैँ सधैँ तपाईँहरू. ब्रदर राकेश, सबका मेरा सलाम सुना दीजिए. सुशीला दीदी, गुड टु सी यू. Mrs. Pamela Titus, good to see you also. Praise the Lord. So God bless all of you. प्रार्थना करें. प्यारो परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँलाई. तपाईँको वचनबाट हामी साहस पाउँछौँ. तपाईँको वचनबाट हामीले कृपा अनुग्रह पार देख्ने कृपा पाउँछौँ. अनि आज बिन्ती गर्छौँ प्रभु, तपाईँको आत्माले अभिषेक गरी हामी सबैलाई यो मुश्किल समयहरूमा पनि विश्वासमा तगडा रही, बरकरार रही अघि बढ्न हामीलाई तपाईँले साहस, हिम्मत, प्रेरणा दिनुहोस्. हामी सबैलाई तपाईँको कृपा अनुग्रह रहिरहोस् भन्दै फेरि नभेटुन्जेलसम्म तपाईँको कृपा अनुग्रहमा बलियो राखिदिनुहोस्, सुरक्षित राखिदिनुहोस्, खुसी राखिदिनुहोस्, आनन्दित राखिदिनुहोस्. माग्दछौँ सब थोक प्रभु यीशु मसीहको उच्च अनि प्यारो नाममा. आमेन. म छोड्दैछु. जय मसीह.